थैलेसीमिया एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हेल्दी हीमोग्लोबिन बॉडी में फॉर्म नहीं हो पाता और आरबीसीज के लिए जो हीमोग्लोबिन जरूरी है वो उन्हें नहीं मिल पाता। आरबीसीज ही हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन का सोर्स है और एनर्जी सोर्स है। तो ऐसे पेशेंट्स जिसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं फॉर्म हो पाता, आगे चल के उनमें बहुत तरह के सिम्टम्स देखे जाने लगे। थैलेसीमिया एक जेनेटिकल और इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आता है, इसलिए इसका कोई बहुत सटीक प्रिवेंशन नहीं हो सकता। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अर्ली सिम्टम्स में इजी फटीगेबिलिटी मतलब जल्दी थकान लग जाना, शरीर में दर्द रहना, शरीर का पीला पड़ना। इनके कुछ अलग अलग तरीके के टाइप भी होते हैं, जैसे बीटा टाइप, अल्फा टाइप। अल्फा टाइप और बीटा टाइप दो अलग अलग थैलेसीमिया के वेरिएंट होने की वजह से इसकी जो सिम्टम्स है वो भी बहुत वेरी करते हैं। जैसे अब इसमें कुछ ट्रेट, कुछ कैरियर्स, कुछ माइनर, कुछ मेजर, इस तरह के थैलेसीमिया में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करें कि अल्फा टाइप का जो हीमोग्लोबिन है अगर वो कम होता है तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा टाइप के प्रोटीन्स कम होते हैं तो बीटा थैलेसीमिया। इसी प्रकार से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो कैरियर है वो जनरली आगे सिर्फ फॉर्म होता है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है। जो माइल्ड है उसमें कुछ तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिलेड ग्रोथ, हड्डियों का कमजोर होना, शरीर का ज्यादा पीला पड़ना और कभी कभी जॉन्डिस होना। सीवियर केसेस में यही चीज बढ़कर स्प्लीनोमेगेली का फॉर्म ले लेती है, जिसमें बाद में स्प्लीन को ऑपरेशन के थ्रू निकालना भी पड़ सकता है। इसके बहुत सारे मिथ्स भी थैलेसीमिया रिलेटेड हैं, जिसको आज मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि दो थैलेसीमिया के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर दो माइनर थैलेसीमिया के लोग शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री टेस्ट अवेलेबल हैं और वो टेस्ट कराकर जेनेटिकली वो टेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। थैलेसीमिया की कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। इवन आज के टाइम पे थैलेसीमिया मेजर की काफी सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपीज। बहुत सारी नई नई सब्सिक्वेंट थेरेपीज मार्केट में आ चुकी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कैरियर्स में बहुत कम चांस होते हैं कि कोई सिम्टम्स दिखे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सीवियर केसेस के लिए ही चाहिए होती है। थैंक यू।